नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के YouTube चैनल में। और हर बार हम लोग कहीं ना कहीं एक नई वीडियो को लेकर के आते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट पे बातचीत करते रहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिलीवर करते हैं जिसको आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, स्पोकन सीख रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आप तैयारी करते हैं, तैयारी करते वक्त ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आज का कॉन्सेप्ट है। तो विदाउट गेटिंग डिले आज के कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा है रूल्स ऑफ एपोस्ट्रोफीज। इस वर्ड के बारे में आपने कई बार सुना होगा और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी पॉइंट को लेकर के कन्फ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का यूज़ किया जाएगा। वैसे एपोस्ट्रोफी एस वर्ड का नाम आपने सुना होगा, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस ये एक रिक्वायरमेंट होती है, सेंटेंस का एक रिक्वायरमेंट होता है और इसको आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस के पहले हम एक पॉइंट को समझते हैं, इस मार्क्स को हम समझेंगे, सिंबल को हम समझेंगे। ये एक सिंबल है, सिंबल का नाम है एपोस्ट्रोफी। उसके बाद हम लोग एस लगाते हैं और एस जो हम लोग लगाते हैं ये कंपल्सरी नहीं होता है कि आप हर एक सेंटेंस में हर एक जगह इसका यूज़ आप करोगे। इसके अपने कई मल्टीपल यूज़ हैं और कई मल्टीपल यूज़ के साथ मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। बिना प्रोटोकॉल्स के आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते। याद रहे, मैं एपोस्ट्रोफी एस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एपोस्ट्रोफी जो मार्क होता है, जो सिंबल होता है, इसके और भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलहाल पहला रूल्स मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाऊंगा आपको। लिखा है शोइंग पोजीशन। एक बार याद है, पोजीशन जिसको हम लोग बोलते हैं आधिकारिक और बहुत शुद्ध हिंदी में अगर आप इसको बोलते हैं तो बोलते हैं स्वामित्व, यानी आपका जिस चीज के ऊपर पूर्ण रूपेण अधिकार है। समझ में आ गया ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्वामित्व। शोइंग पोजीशन, इसका इस्तेमाल हम लोग पोजीशन करने के लिए करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ करते हैं, सेंटेंस में क्या क्या इसके प्रोटोकॉल्स है, ये पॉइंट को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है गाइस। जैसे ध्यान देंगे, नाउन्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आप दिमाग में रखेंगे जब हम बात नाउन्स की कर रहे होते हैं तो। और उसमें नाउन्स आपको पता चलता है कि सिंगुलर आपको नाउन्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपको प्लूरल नाउन मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएगा। सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रोफी एस के क्या प्रोटोकॉल हैं, प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफी एस के क्या प्रोटोकॉल हैं, इन चीज़ों को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। बहुत आसान पॉइंट है, कॉन्सेप्ट बहुत उल जलूल या बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। धीरे धीरे आप समझेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सिंगुलर नाउन की अगर मैं चर्चा कर लूँ, इसमें एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। आपके सेंटेंस में जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु की बात कर रहा है जिसपे उसका अपना एक पोजीशन दिखना लिखा है मैंने यहाँ पे, जिसपे वो अपना एक पोजीशन दिखाए। जिस सेंटेंस में मैंने लिखा है, he found the dog's bone in his cottage। he found, उसने पाया या उसको मिला, डॉग्स बोन। डॉग अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। और डॉग्स बोन, कुत्ते का बोन, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी मार्क हमने लगाया, सिंबल लगा, फिर हमने एस लगा दिया, डॉग्स बोन इन हिज कॉटेज, अपने कॉटेज में, है ना। ये हिज जो है अपने आप में पॉजिटिव केस को दिखाता है। आपने केस पढ़ा होगा तो आपको केस के बारे में जानकारी होगी, और नहीं भी है तो हम लोग एक दिन केस पे भी बहुत अच्छे से क्लास बना लेंगे और जिस पे हमारी ठीक ठाक बातचीत होगी गाइस। तो ही फाउंड द डॉग्स बोन, यहाँ पे हमें दुनियादारी से नहीं समझना, मतलब रखना है, हमें रखना है बस इस तरीके से कि एपोस्ट्रोफी सिंबल के साथ एस हम कहाँ लगाएंगे। तो जब आपके सेंटेंस में, समझ में आ गया ना, हम किसी ऐसे नाउन का इस्तेमाल करते हैं, उस नाउन का संबंध मान के चलिए किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु से है, समझ में आ गया ना, जिसपे वो अपना अधिकार जमा रहा है। सेंटेंस में जाना, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इस व्यक्ति का अपने घर के ऊपर अधिकार है, तो हिज कॉटेज, वो सॉरी कुटिया या झोपड़ी जो भी आप बोलते हो, एक तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। इस कुत्ते का इस बोन पे अधिकार है, क्योंकि ये बोन किसका है गाइस, उस कुत्ते का बोन है, डॉग्स बोन। समझ में आ गया ना, ये कंडीशन है। दूसरा सेंटेंस लिखा है, पब्लिक पेल्टेड स्टोन्स। पेल्टेड स्टोन्स मतलब पत्थरबाजी करना। ऑन मिनिस्टर्स कार, ये कार जो है ये किसकी है, ये मंत्री महोदय की है, मिनिस्टर्स कार, मिनिस्टर्स कार। तो मिनिस्टर चूंकि सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रोफी सिंबल लगाकर एस लगाया है।
कार, ये मिनिस्टर्स कार, मिनिस्टर की कार है, ये कंडीशन है। तीसरा मैंने लिखा है कि ड्रग वाज फाउंड इन लिसाज कार, ड्रग वाज फाउंड यानी ड्रग पाया गया था इन लिसाज कार। यहाँ पे भी कार के ऊपर जो पोजीशन है वो किसका है, वो लिसा का है, लिसाज का, लिसा के ऊपर। तो कहने का पूरा ये ऊपर के जो 3 एग्जांपल्स हैं ये सीधे सीधे बताने चाह रहे हैं कि जब आपके सेंटेंस में कोई सिमिलर नाउन का संबंध मान के चलिए किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु से है जिसपे वो अपना पोजीशन दिखा रहा है, उसे एलिब्रेट करने के लिए हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये बातें जानना जरूरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है प्लूरल नाउन्स। मान के चलिए सिमिलर नाउन की जगह अगर प्लूरल नाउन आ जाए तब हम क्या करेंगे, वो मैंने लिखा भी है। When it ends with s, प्लूरल नाउन अगर s से कंप्लीट होता है, मतलब एंड होता है उसका, then it doesn't require apostrophe s, तब उसके बाद वो एपोस्ट्रॉफी, वो जो नाउन होता है वो एपोस्ट्रॉफी s को रिक्वायर नहीं करता है। कैसे? एग्जांपल इसमें मैंने लिखा है कि परचेज a lot of dogs toys, डॉग सिमिलर होता है और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है गाइस, डॉग्स। और अगर इस तरीके का आ जाए डॉग्स, प्लूरल आ जाए, तो आप कुछ ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे आपने पहले लिखा डॉग फिर एपोस्ट्रॉफी एस आपने लगाएगा डॉग्स, ऐसे कुछ नहीं, बस केवल एपोस्ट्रॉफी लगा करके आप छोड़ दोगे और कुछ करना नहीं। वही मैंने लिखा भी है, इट परचेज अ लॉट ऑफ डॉग्स टॉयज, उसने बहुत सारे कुत्ते के खिलौने को खरीदा, कुत्ते के खिलौनों को खरीदा। अब इसमें जो डॉग्स, कुत्ते, कई कुत्ते हैं, तो डॉग्स जो था ये प्लूरल नाउन अपने आप में है असल में, और इसका जो पोजीशन है वो उनके मतलब क्या टॉयज पे है, खिलौनों पे है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल था, इसलिए मुझे एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी केवल एपोस्ट्रॉफी सिंबल लगा करके मैंने छोड़ दिया। दूसरा एग्जांपल इसमें लिखा है मैंने, यू आर नॉट अलाउड टू इंस्टॉल कैमरा इन गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों के हॉस्टल में आपको कैमरा लगाना अलाउ नहीं है। सेंटेंस पे ध्यान देना, इन गर्ल्स, अब चूंकि गर्ल अपने आप में सिमिलर है और इसके जो प्लूरल्स बनेंगे वो बनेगा गर्ल्स। एपोस्ट्रॉफी लगाना है तो आप ऐसे नहीं लगाओगे, लड़कियों के हॉस्टल में भले बोलना, आप लगाओगे नहीं, आपने नॉर्मल बस एपोस्ट्रॉफी सिंबल लगा करके छोड़ देना है, आपने इसका यूज नहीं करना है हॉस्टल। होप यू अंडरस्टूड। तीसरा सेंटेंस लिखा है, दीज आर द बॉयज फॉर्म टू बी सबमिटेड, फिर से दीज आर द बॉयज फॉर्म टू बी सबमिटेड, यानी कि ये बच्चों का फॉर्म सबमिट करना है। अब यहाँ पर भी बॉय अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, जब इसका प्लूरल आप बनाओगे तो ये बनेगा बॉयज। अब एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है तो आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मल आपने ऐसे लगा देना है, फिनिश हो जाएगा आपका। ये कॉन्सेप्ट ये चीजें रहेंगी। तो सिंगुलर के अपने एक अलग प्रोटोकॉल्स हैं, प्लूरल के अपने एक अलग प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन प्लूरल में एक प्रोटोकॉल्स आपको और मिलेगा। बहुत ऐसे आपको प्लूरल में जो नाउन्स मिलेंगे जो अपने आप में मान के चलिए कि एस से फिनिश नहीं होते, उसके साथ क्या रूल होगा उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें क्या था कि वहां पे जो भी प्लूरल नाउन्स थे वहां पे एंडिंग एस से होता था, तो वहां पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते थे। समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। लेकिन बहुत ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं गाइस जिसकी एंडिंग एस के साथ नहीं होती है, और जब नहीं होती तो उसके लिए ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है गाइस। नॉर्मल ये सब सेंटेंस आप बहुत पहले से देखते रहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा कि चिल्ड्रेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ नवंबर, यानी कि चिल्ड्रेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 14th ऑफ नवंबर, मतलब 14 नवंबर को। तो हमें उधर नहीं देखना किससे, चिल्ड्रेन ध्यान में रखना है आपने गाइस। अब जो चिल्ड्रेन है ये अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल है, और किसका प्लूरल है गाइस, ये चाइल्ड का प्लूरल है। चाइल्ड का प्लूरल कौन है, चिल्ड्रेन, और इसका एंडिंग किस लेटर से हुआ है, एन लेटर से हुआ है, यानी एस लेटर से नहीं, एन लेटर से हुआ है। तो अगर इस तरीके का अगर नाउन आ जाए तो एपोस्ट्रॉफी एस आप लगा था, चिल्ड्रेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ नवंबर। इसी तरीके से लिखा हुआ है विमेंस डे सेलिब्रेटेड, विमेन डे मनाया जाता है, आगे अपने साथ सब देख लेंगे। हमें मतलब बस इससे देखना है, विमेंस डे इज सेलिब्रेटेड,
यहाँ पे भी जो वुमेन का एंडिंग लेटर है वो क्या है, एन है, ना कि एस, इसलिए एपोस्ट्रॉफी एस लगाया गया है। ये चीज़ें हैं, तो इसको आपने देख लिया। ये दो एग्जाम्पल थोड़े अलग है, ये अलग कॉन्सेप्ट इसका है। एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, राम एंड सन्स कंपनी इज बैंकरप्ट। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, राम्स एंड सन्स कंपनीज आर बैंकरप्ट। ये दो सेंटेंस है इस, और दोनों में एपोस्ट्रॉफी यूज मैंने दोनों में किया हुआ है, लेकिन दोनों के अपना अलग अलग यूज होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कंपनी के दो मालिक होते हैं, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि दो मालिक के दो कंपनियां हैं। एक ही कंपनी के दो मालिक हैं, जैसे मैंने लिखा है कि राम एंड सन्स कंपनी, है ना, यानी राम, जो कंपनी राम की है वे कंपनी उसके बेटे की है। इस और बैंकरप्ट का मतलब होता है एक तरीके से दिवालिया, दिवालिया हो जाना, दिवालिया है। तो राम एंड सन्स, यानी कि इसमें, इसको हम लोग वैसे ग्रामर की भाषा में ऐसे बोलते हैं जहाँ पे जॉइंट पोजीशन है, यानी कि जहाँ पे एक ऐसा स्वामित्व हो जिस व्यक्ति वस्तु के मालिक, सॉरी, कोई एक व्यक्ति वस्तु हो, समझ में आ गया ना, कोई भी एक ऐसी चीज हो और उसके मालिक एक ही घर के लोग हों, जैसे राम और उनका लड़का एक ही घर का है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि मान के चलिए कि राम और सन्स पहले एक कंपनी चलाते थे, फिर बाद में पता चला कि राम जी अपना अलग कंपनी ले ली, और लड़के को लगा कि मुझे अपनी एक अलग कंपनी चलानी चाहिए। अब वो अपनी एक अलग कंपनी चला रहा है, उसी कंपनी का एक ब्रांच उसने डाल दिया, उसमें लिखा कि राम्स एंड सन्स। अब सन की जो कंपनी है, इसने अपने कंपनी का अलग हिसाब किताब तैयार किया हुआ है गाइस, आर बैंकरप्ट, यानी कि जब अलग अलग कंपनियों के दो अलग अलग मालिक हो, समझ में आ गया ना, तब एपोस्ट्रॉफी एस कुछ इस तरीके का लगेगा। जब एक ही कंपनी के, मान के चलिए कि, और एक ही परिवार के लोग मालिक हो, जैसे लिखा कि राम एंड सन्स, जहाँ पे एक ज्वाइंट पोजीशन हो, एक ही कंपनी पे दोनों का अधिकार है, तब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस दूसरे वाले पे लगाएंगे, ना कि पहले वाले पे आप लगाएंगे, मतलब दूसरे वाले नाउन पे। दूसरे सेंटेंस में जहाँ पे दो अलग कंपनियां हैं और दोनों कंपनियों के दो अलग अलग मालिक हैं, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी दोनों नाउन में लगेगा, पहले वाले नाउन में भी लगाएंगे और कंजंक्शन ऐड जोड़ करके दूसरे वाले नाउन में भी लगाएंगे। अच्छा ध्यान दें, अब दो कंपनियां, इसीलिए ये मैंने प्लूरल लिखा हुआ है, कंपनीज, ये कंपनी है, ये मैंने कंपनीज लिखा हुआ है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, कहीं कहीं लोग कंफ्यूज होते हैं। एरर्स में जब आता है क्वेश्चंस तो ऐसे ही आ जाएगा, पता चला कि राम्स एंड सन्स और कंपनी पब्लिक कंपनीज करके लिख देगा, तो ज़्यादातर बच्चे पता चलता है कि पहला रूल्स याद किए रहते हैं, दूसरे रूल्स पे भी वेटिंग मार के चले जाते हैं, नंबर गया। तो राम्स एंड सन्स कंपनीज आर बैंकरप्ट, यानी कि दोनों की कंपनियां क्या हैं, दिवालिया घोषित हो गई। असल में इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट, ये सेपरेट पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन का, सॉरी गाइस, ये सेपरेट पोजीशन को दिखाता है, समझ गए होंगे आपको। उसके बाद ये दो कॉन्सेप्ट हैं गाइस, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द कंट्री इज आवर्स, और उसके बाद मैंने ऑब्लिक करके लिखा हुआ है और एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी एस पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान देना गाइस। नाउ द चॉइस इज योर्स, ऑब्लिक फिर मैंने लिखा हुआ है यूज, ये दाएं बाएं मैंने कर दिया है। अच्छा, अब हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस पढ़ रहे हैं, तो बहुत ऐसे लोगों के दिमाग में लग रहा है कि जब कॉन्सेप्ट हमारा एपोस्ट्रॉफी एस है तो एपोस्ट्रॉफी एस हर जगह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें समझना है गाइस। ये बात याद रखें, योर्स, सॉरी आवर्स, योर्स, हर, देयर, हिज, समझ में आ गया ना, ये जितने भी हैं ये सब अपने आप में पॉजेसिव केस हैं, और ये ग्रामर का रूल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पॉजेसिव केस के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, ये ग्रामर का अपना एक कॉन्सेप्ट सेंटेंस है, इसलिए द कंट्री इज आवर्स, ये सही है। नाउ द चॉइस इज यूज, ये सही, ना कि एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ वर्ड, ये सही है। याद रहे, जब भी हम किसी सेंटेंस में मान के चलिए कि एपोस्ट्रॉफ क्या पॉजेसिव केस की बात कर रहे होंगे, तो पॉजेसिव केस में कभी भी आप एपोस्ट्रॉफी केस का यूज नहीं करेंगे।
इसके साथ साथ इसका एक वेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा जब मैं फिगर ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रोफी, इसका यूज फिगर ऑफ स्पीच में भी होता है। जब मैं फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कैसे क्या। लेकिन दीज वर द बेसिक पॉइंट टू बी नोटेड, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था गाइस। और ऐसे कई जगह पे हम लोग ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए पॉजिटिविटी के साथ। और हर बार की तरह इस बार भी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा, एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा वीडियो को और ज़्यादा आगे बढ़ाता है। उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बूस्ट करता है कि हम नए नए वीडियो लेकर के आते रहे आप लोगों के सामने। मुलाकात होती है फिर। ओके बाय।